पाकिस्तान की सियासत में आज बहुत अहम दिन है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पीएम इमरान खान आज इस्लामाबाद में बड़ी रैली कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आज होने वाली इस रैली में इमरान खान अपने इस्तीफा का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है इमरान के पास नेशनल असेंबली में बहुमत आंकड़ा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर सकती है। विपक्ष ने दावा किया है कि इमरान के ज्यादातर सांसद बागी हो चुके हैं और इमरान के पास सरकार चलाने का बहुमत नहीं है। वहीं इमरान के मंत्री शेख रशीद की माने तो 3 या 4 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा है। मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में शांति लाने के लिए पाकिस्तान से भी वार्ता जरूरी है। मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर पिछले 70 सालों से एक समाधान का इंतजार कर रहा है। कश्मीर मुद्दे का हल होने तक क्षेत्र में शांति नहीं आएगी और इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों और पाकिस्तान के साथ वार्ता करना जरूरी है। मुफ्ती इससे पहले भी पाकिस्तान का राग अलाप चुकी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत जारी है। गांधीनगर दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म में सच्चाई बयां की है कि कांग्रेस राज में कश्मीर में क्या हुआ। शाह ने कहा देश की सुरक्षा बड़ी है, इसलिए मोदी सरकार ने एक झटके में ही कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने फिल्म को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा इसके जरिए बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि फिल्म में कमाए करोड़ों रुपए कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता से मन की बात करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात को आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात की ये 27वीं कड़ी होगी। पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारी तैयारी की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के यमुना विहार इलाके में पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग जिलों में बीजेपी के जिला अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के विचार को सुनेंगे। मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीनों तक बढ़ा दिया है, यानी अब 30 सितंबर 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अभी तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। पीएम मोदी ने इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा की है। इससे देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक बंद रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से दोबारा शुरू होंगी। आज से शुरू होने जा रही नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरपोर्ट और विमान कंपनियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम एयरलाइंस भी नियमित उड़ानों की बहाली को लेकर खासी रोमांचित हैं। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से उसमें नई जान आने की संभावना है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन 23 मार्च 2020 से ही बंद था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह के बाद आज यूपी के मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा हो सकता है। माना जा रहा है दोपहर तक सभी मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा विभाग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास रहने की संभावना है। गृह, औद्योगिक विकास समेत कई विभाग सीएम के पास रह सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य को उनको पुराना पीडब्ल्यू विभाग मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को माध्यमिक शिक्षा विभाग भी दिया जा सकता है। वहीं 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। शनिवार को समाजवादी पार्टी की विधायकों की बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इस बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाए जाने से शिवपाल यादव नाराज दिखे। शिवपाल ने कहा उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया गया। चाचा की नाराजगी की खबर आने के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश ने कहा सहयोगी दलों के साथ 28 मार्च को बैठक होगी, जिसमें शिवपाल यादव भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग अंदाज देखने को मिला। ग्वालियर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक महिला सफाई कर्मी के पैर छुए और जाहिर करने की कोशिश की कि वो जमीन से जुड़े जनसेवक हैं, न कि रियासत के महाराज। इतना ही नहीं, सिंधिया ने सफाई कर्मियों को देवता बताया। दरअसल ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत स्वच्छता दूतों के सम्मान में एक भव्य आयोजन किया गया, जहाँ सिंधिया ने महिला सफाई कर्मी के पैर छूकर लोगों का दिल जीता।
कर्नाटक की बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया। बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने कर्नाटक में मदरसों को बैन करने की मांग की है। रेणुकाचार्य अपने बयान में दावा करते हुए कहा कि मदरसों में राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाए जाते हैं। रेणुकाचार्य ने कहा कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से मांग करते हैं कि राज्य में सभी मदरसों पर बैन लगाया जाए। उन्होंने कहा ऐसे भी स्कूल है जहां सभी धर्म के छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मदरसों में राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाया जा रहा है। ओडिशा में हुए निकाय चुनाव में बीजू जनता दल यानी बीजेडी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेडी ने ओडिशा में 108 शहरी स्थानीय निकाय परिषदों में से 95 में जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6, कांग्रेस को 4 और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। बीजेडी ने हाल ही में ओडिशा में 90% जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेडी ने 3 नगर निगमों भुवनेश्वर, कटक और बरहामपुर में भारी जीत दर्ज की है। बीजेडी के 3 नवनिर्वाचित मेयरों में से 2 महिलाएं हैं, जो भुवनेश्वर और बरहामपुर नगर निगम की मेयर चुनी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह चंडीगढ़ में सबसे पहले सुबह 11:30 बजे करीब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नए कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद अमित शाह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद अमित शाह दोपहर 12 बजे अर्बन पार्क पहुंचेंगे, जहां सेक्टर 17 में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अमित शाह चंडीगढ़ पुलिस आवासीय परिसर धनास के पहले चरण का लोकार्पण और तीसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी की है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस 3 चरणों में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान आंदोलन 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस सबसे पहले 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन के लिए थाली बजाओ महंगाई भगाओ का नारा भी दिया है। इसके बाद 2 से 4 अप्रैल को कांग्रेस ब्लॉक जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। वहीं 7 अप्रैल को राज्यों की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवती ने फ्लाईओवर से कूदकर जान दे दी। युवती के फ्लाईओवर से छलांग लगाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो फ्लाईओवर से छलांग लगाती हुई दिख रही है। सड़क पर गिरने के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तफ्तीश में पता चला है कि फ्लाईओवर से कूदने से पहले युवती ने अपने हाथ की नस काट ली थी। मृतक युवती की पहचान सपना के रूप में हुई है, जो गुड़गांव के हंस एनक्लेव में रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकवादियों ने शनिवार रात एक विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आतंकियों के हमले में उनका भाई भी जख्मी हो गया है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक एसपीओ का नाम इशफाक अहमद है, जबकि घायल भाई का नाम उमर जान है। आतंकी की इस कायराना हरकत के बाद सेना ने पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। वहीं इस वारदात के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर मृतक एसपीओ के लिए दुख जताया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि इस घिनौने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में राजगढ़ के कांग्रेस विधायक जोहरीलाल मीणा के बेटे दीपक मीणा पर 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक 10वीं की छात्रा से गैंगरेप करने का आरोप लगा है। मामले में दौसा के मंजावर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मामला सामने आने के बाद विधायक जोहरीलाल ने सफाई देते हुए कहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह के आरोप उनके बेटे पर लगाए गए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में राजस्थान एक बार फिर शर्मिंदा हुआ है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। 11 साल पुराने मारपीट के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित 6 लोगों को 1-1 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि 25-25 हजार के मुचलके पर सभी को जमानत मिल गई है। इस फैसले पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि राजनीतिक दबाव में उन पर केस दर्ज किया गया था। इसके खिलाफ लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी। साल 2011 में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे दिग्विजय सिंह तत्कालीन उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू और 7 अन्य लोगों का विवाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए आज से नई उड़ान शुरू होगी।
गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ सीएम योगी वर्चुअली करेंगे। उड़ान योजना के तहत इंटर स्टेट फ्लाइट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज गोरखपुर से वाराणसी के लिए नई उड़ान शुरू होगी। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर इंटर स्टेट फ्लाइट का विस्तार कर रही हैं। आगे कई और जिलों में भी ऐसी उड़ान सेवाओं को जोड़ा जाएगा। कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद अब मध्य प्रदेश के सागर पहुंच गया है। यहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा हिजाब पहनकर क्लासरूम में नमाज पढ़ती दिखी। वायरल वीडियो डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय का बताया जा रहा है। हिजाब पहनकर क्लास में नमाज अदा करने वाली युवती बीएससी बीएड की छात्रा बताई जा रही है, जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। वायरल वीडियो सामने आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों ने भी इस पर विरोध जताया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के द्वारिका इलाके में एक स्कूल के बाहर एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र खुर्शीद की एक दूसरे छात्र साहिल से स्कूल में झड़प हो गई, जिसके बाद साहिल ने खुर्शीद को गोली मार दी। घायल छात्र खुर्शीद को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी छात्र साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल भी बरामद कर ली है, जिससे गोली चलाई गई थी। इस मामले में 3 और छात्रों की पुलिस तलाश कर रही है। मुंबई के कांदीवली इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक इमारत के गिरने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं इसी घर की 2 महिलाएं और एक दूसरा बच्चा जख्मी हो गया। दरअसल जो इमारत गिरी वो एक चौल में स्थित थी। इमारत गिरते वक्त परिवार के सभी लोग घर में मौजूद थे, जो मलबे में दब गए। सभी को घायल हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं 2 महिलाएं और एक अन्य बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इमारत कैसे गिरी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 32वां दिन है। हर दिन ये जंग और भी विध्वंसक होती जा रही है। रूस ने अपने एयर स्ट्राइक का एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने कीव में यूक्रेन के एक सैन्य कमांड पोस्ट को एयर स्ट्राइक कर नष्ट कर दिया। हालांकि जब हमला हुआ तो उस वक्त यूक्रेनी सेना उस पोस्ट में नहीं थी। वहीं रूसी सेना और उसके टैंकों के यूक्रेन के खेरसान शहर की तरफ बढ़ते दिखाया गया, जहां रूसी सेना ने रास्ते में बिछाए गए कई माइंस को डिफ्यूज करते हुए आगे बढ़ रही है। पोलैंड दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संकट को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर जमकर भड़के। बाइडेन ने पुतिन को कसाई तक कह डाला। पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन और यूक्रेनी शरणार्थियों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि ये जंग लोकतंत्र और तानाशाह के बीच में है। बाइडेन ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा, अगर रूस ने नाटो पर हमला किया तो इसको रूस का करारा जवाब मिलेगा। बाइडेन ने ये भी कहा कि रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं उससे उसकी अर्थव्यवस्था आधी हो जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 15वें सीजन के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 131 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 133 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। इस जीत के साथ केकेआर ने 2 अंक हासिल कर लिए हैं। कोलकाता की तरफ से ओपनर अजिंक्य रहाणे ने 34 गेंदों पर 44 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। एक्टर शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अब शाहरुख ने फिल्म के सेट से अपने किरदार के लुक की एक फोटो शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस फोटो में शाहरुख शर्टलेस नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके एब्स और टोन बॉडी देखने लायक है। शाहरुख खान ने अपनी इस फोटो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, शाहरुख अगर थोड़ा रुक भी गया तो पठान कैसे रोकोगे, एप्स और एप्स सब बना डालूंगा। शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। पॉपुलर सिंगर और रैपर हनी सिंह ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसे लेकर वो सुर्खियों में है। ये फोटो हनी सिंह के अपने एक शो के हैदराबाद जाने से पहले की है। फोटो में सिंगर काफी फिट नजर आ रहे हैं और उनके फैंस सिंगर की फिटनेस को देखकर सरप्राइज हैं। इस फोटो में हनी सिंह बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे। कैजुअल आउटफिट में यो हनी सिंह का अपना सिग्नेचर पोज देते हुए नजर आए।
करियर के टॉप पर होने के बाद हनी सिंह 2015 में एकदम से गायब हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें नशे की लत और बाइपोलर डिसऑर्डर था।